तो हेलो भाइयों। तो देखो क्या है, बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स पार्ट नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता था कि न्यूरल नेटवर्क कर क्या रहा होता है, मतलब उसमें ट्रेनिंग कैसे चल रही होती है। तो आज हम उसको ऊपर ऊपर से देखेंगे, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो रहेगी। एक बेसिक फंडा कि कैसे काम करता है, मतलब होता क्या है उसके अंदर। तो देखो, जो ये हमारी सबको पता है कि जो पहली लेयर होती है हमारी, ये इनपुट लेयर होती है, ठीक है। इनपुट लेयर मतलब कुछ नहीं होती, इसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ इनपुट आते हैं, इनपुट एंटर करते हैं। लाइक यहाँ से एक इनपुट एंटर हुआ, एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, ठीक है। अब जब डेटाबेस आपने देखा होगा, कभी आपने टेबुलर फॉर्मेट अगर किसी का देखा होगा, तो उसमें ऐसे रोज कॉलम होती है। तो ये अगर एक कॉलम है, ये दूसरा, ये फिर तीसरा, ऐसे करके। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये ये होती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो और एक बात आई इसकी, ठीक है। तो ये इतना आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारा मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि काम कैसे हो रहा है। देखो, अब यहाँ से इनपुट आया, ठीक है। एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया। इसके अंदर सारी चीज़ें मैथ्स के फॉर्मूलों पे चलती है, ठीक है। एक इनपुट सिग्नल यहाँ से जाता है, इस नोड से आगे वही वैल्यू जो हमारे यहाँ पे वैल्यू है, इमेजिन लेट करते हैं, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। तो ये वैल्यू अब हर नोड सिग्नल भेजेगा दूसरी नोड में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो ये लाइनें कनेक्ट हो रही हैं, ये सारी सिग्नल्स आगे ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। और जो भी ये यहाँ पे स्टोर होती है, ये स्टोर होती है एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है, वो मैथ का पार्ट आप कहीं भी देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा के फॉर्मूले मतलब हमारी वैल्यू निकलती है, जो यहाँ पे स्टोर होती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सेम दोबारा सिग्नल आगे कंप्यूट होते हैं, सेम ऐसे ही आगे जाते हैं, फिर से यहाँ पे आती है, एक वैल्यू आती है फाइनल हमारे पास यहाँ पे, जो हमने प्रेडिक्शन करी होती है, ठीक है। जो अभी फिलहाल हमने इस न्यूरल नेटवर्क से निकाला है, जो ये वैल्यू होती है, ये हमारी प्रेडिक्शन होती है जो हमने करी होती है। लेकिन हमारे पास एक पहले से वैल्यू होती है डेटा सेट की, मतलब जो हमारा सुपरवाइज लर्निंग होती है उसमें हमने वैल्यू दी होती है, ठीक है, ट्रेनिंग पार्ट में। तो उसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बेसिक, इस मतलब ये ऐसा होता नहीं है प्रॉपर कि जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल है। बाई चांस हमारे पास एक 2 है, ठीक है। हमें ये इमेज चाहिए। अब इसने हमें प्रेडिक्शन दी, हमारे न्यूरल नेटवर्क ने एक फ़ोटो निकाल के दी जो ऐसी है, ठीक है। क्या ये कहीं से 2 लग रहा है आपको? नहीं ना, ये बिल्कुल भी 2 नहीं है अभी। तो इसका मतलब ये है, जो इसने हमारी प्रेडिक्शन दी है वो अभी हमारी ये वाली रियल वैल्यू से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रही। इसका मतलब हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है, तो अभी बहुत फ़र्क है। अब ये क्या करता है, ये न्यूरल नेटवर्क अपने डेटा को, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं, इनको वेट्स बोलते हैं हम, ठीक है। वेट्स लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ना माउस से कर रहा हूँ, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो इनको वेट्स बोलते हैं। तो क्या होता है, जो ये हमारे वेट्स होते हैं, ये वापस से चेंज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है एरर का, ठीक है। बहुत सारे एरर होते हैं, MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, और काफ़ी तरीके के एरर होते हैं। तो हम इसको एरर बोलते हैं क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो में काफ़ी फ़र्क है। तो जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको एरर बोलते हैं। फिर ये एरर कंप्यूट करते हैं कि एरर क्या था, और ये वापस सारी चीज़ें न्यूरल नेटवर्क में वापस भेजता है, ठीक है। और ये पीछे जाती है, ये पीछे जाके सारी वैल्यूज़ दोबारा से चेंज होती है, और ऐसे चेंज होती है, ये वैल्यूज़ सारी दोबारा यहाँ तक जाएंगी। मैं रेड पेन से करता हूँ, 1 मिनट इसको। ये वैल्यूज़ वापस जाएंगी, मैं जस्ट आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, एक ग्राफ में वापस जाएंगी। तो क्या होता है, ये वैल्यूज़ यहाँ तक आएंगी, दोबारा से ट्रेन होने के बाद ये वैल्यू फिर से ग्रीन डायरेक्शन में आगे आएंगी। मतलब ये बेसिकली जो ये एरोज है ना, ये वाले, ये इनके साथ चलती है। मैं आपको बस एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में आएंगी, मतलब इन लाइन के साथ आएंगी, और ये वापस आएंगी, ये दोबारा से प्रेडिक्शन करेंगी। और अब हमारा सेकंड टाइम है, ठीक है। तो देखते हैं इस बार क्या देती है। क्या पता इस बार ये हमारी फ़ोटो थोड़ी ढंग से दे, लेकिन क्या पता थोड़ी ऐसे दे दे। तो अभी भी खराब, अभी भी 2 नहीं है। फिर अभी भी थोड़ा देखो फ़र्क है, तो ये दोबारा से वापस आएंगी। अभी हमारा सेकंड टाइम वापस जा रही है,
ये मेरा एरो है, ठीक है, समझ जाना आप। तो ये एरो है, ये वापस जा रही है दोबारा से, ये फिर से वापस आएंगी ऐसे करके, ठीक है, फिर दोबारा देंगी। तो क्या पता थर्ड टाइम में हमारे पास, क्या पता थर्ड टाइम में हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट इमेज आ जाए। तो अब देखो, अब जो हमारी प्रेडिक्शन है वो और ये वाली रियल वैल्यू और ये बिल्कुल सेम है ना। तो ये होता है न्यूरल नेटवर्क। अब जो मैंने बताया आपको कि वो फोटो, मतलब जो हम वैल्यूज दे रहे थे वो बार बार वापस जा रहे थे, मतलब इस डायरेक्शन में वापस जा रही थी फिर आ रही थी। इस नेटवर्क में हमने कितनी बार करा टोटल, वो 3 बार। तो इसका मतलब 3 बार हमने उसको सिखाया है। जैसे आपने, इसको बोलते हैं ईपॉक्स, ठीक है। और कितनी बार हम ट्रेन कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस था पूरा, हम इसको बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन कुछ नहीं होता, बैक प्रोपगेशन मतलब होता है किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना। और अब आप समझ गए कि वो ट्रेन हो कैसे रहा है, ठीक है। आपने बचपन में देखा होगा, जैसे कि स्कूल में हमारी ड्राइंग एक बुक्स होती थी जिसमें एक एप्पल होता था ऐसे डॉटेड डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। और बच्चों को क्या करते थे कि उसके ऊपर पेंसिल चला के लाओ, उसको ट्रेस करके लाओ। तो बच्चे क्या करते थे, पेंसिल चलाते थे और ऐसे गलतियां करते थे, लेकिन वो कभी कभी स्टार्टिंग में जब हम छोटे छोटे थे तो वो पेंसिल थी वो बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं आती थी, ठीक है। तो कभी कभी बाहर जाती थी, कभी कभी ऐसे बहुत ही बाहर चली जाती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता था कि वो जो डॉटेड लाइन के ऊपर हमारी पेंसिल बिल्कुल परफेक्ट आती थी और एप्पल बिल्कुल परफेक्ट बनता था। तो पहली बार ट्राई नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार तो हुआ ना। तो इसको बोलते हैं इपॉक्सी। कितनी टाइम में हो रहा है, कितनी कितनी बार हमने उसको ट्रेन करा, तो वो सिमिलरिटी हमारे आउटपुट और रियल आउटपुट में आई, ठीक है। तो ये था हमारा रियल वैल्यू, ये थी हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो बेसिकली बैक प्रोपगेशन का काम यही होता है कि किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना इस वैल्यूज को एडजस्ट करके। अब ये वैल्यू एडजस्ट कैसे होती है, वो होती है ग्रेडियंट डिसेंट से, वो अलग कंसेप्ट है, वो आप कहीं भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे। तो इस वीडियो का बेसिक फंडा यही था कि हाँ, मेन न्यूरल नेटवर्क में चल क्या रहा है, तो ये समझ जाए बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।